शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत पर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत के जातियों पर दिए गए बयान पर शंकराचार्य ने कहा, विद्वानों ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो इसे आप गलत कैसे कह सकते हो। विद्वानों ने बनाई है तो अच्छी ही होगी। अब भागवत माफ़ी भी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी भद्दपीठ हो गई है। शंकराचार्य ने कहा, लगता है मोहन भागवत का ज्ञान बहुत बढ़ गया है और मोहन भागवत ने कौन सा अनुसंधान किया वो हमें भी बता दीजिए। बाकी हमने तो गीता में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने बनाई है हर जाति वर्ण व्यवस्था। इसी गीता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा को भी भेंट की थी। यदि मोहन भागवत गीता को भी गलत मान रहे हैं तो बताएं कि उन्होंने कहां से यह ज्ञान प्राप्त किया। जबलपुर के बेलखाड़ू में जगदुरुकुलम के भूमि पूजन पर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मोहन भागवत को नसीहत देते हुए कहा, जब अपने शब्दों को छोटा करते हैं तो स्वयं भी छोटे हो जाते हैं। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि बड़े लोग हमेशा सुविचारित बात करें। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि रामचरितमानस के विशेषज्ञ नहीं हैं तो उनको देश में इतना बड़ा कोलाहल नहीं करना चाहिए। जब हम सांप का मंत्र जानते हैं तभी उनके बिल में हाथ भी डालना चाहिए और इसी तरह जिस विषय का ज्ञान ना हो उस पर नहीं बोलना चाहिए। आपने धर्मशास्त्र पढ़ा नहीं है और धर्मशास्त्र को लेकर भ्रम फैला रहे हो। यह काम मत करो। सनातन धर्म में व्यक्ति गड़बड़ी छिपा कर आगे बढ़ता है और आप उस पर फोकस करवा रहे हो। भारत से भारतीयता गायब हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार हो, लेकिन संस्कार को सिखाने वाली कोई पाठशाला अब रही नहीं है। इसी बात की चिंता ब्रह्मलीन ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के अंदर थी। उन्होंने हम लोगों को आदिष्ट किया था कि इस बारे में कार्य करो। अब वो नहीं है, उनका आदेश अभी भी विद्यमान है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए उनके इस आदेश का पालन करके इसको मूर्त रूप दिया जाए। हमको प्रसन्नता है कि संस्कारों को सिखाने वाली ये पाठशाला सबसे पहले भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश और उसका हृदय स्थल उसकी संस्कार धानी जबलपुर से ये कार्य शुरू हो रहा है। यहाँ के श्री धीरेन्द्र गर्ग और ममता गर्ग ने अपनी 8 एकड़ भूमि और अपना सारा संसाधन इस कार्य के लिए समर्पित किया है। आज उसका यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी जन सहयोग से इस परिसर का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर 1008 बच्चों के लिए सीट बनाई जा रही है। 1008 बच्चे यहाँ पर रह करके परंपरागत विद्या को सीखेंगे। परंपरागत का मतलब ये नहीं है कि वो पोंगा पंडित होंगे, आधुनिक विद्या के साथ साथ परंपराओं को सीखेंगे। ये शुरुआत है तो सभी जिलों में हम लोग लेके इसको जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि भारत में फिर से इस बारे में लोगों का ध्यान आकृष्ट हो और गुरुकुल से पढ़े बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। देखिए, व्यास जी इसी में पढ़े, शंकराचार्य इसी में पढ़े, पुराने बड़े बड़े विद्वान थे। ये सब गुरुकुल के ही तो पढ़े थे। राम कृष्ण भी तो गुरुकुल में ही पढ़े थे, लेकिन कितने बड़े विद्वान थे। कृष्ण ने गुरुकुल में पढ़ कर के गीता रच दी। राम जी ने गुरुकुल में पढ़ कर के योग वासिष्ठ का ज्ञान वशिष्ठ जी के माध्यम से हम लोगों को प्रदान करवा दिया। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे गुरुकुलों से पढ़ कर के निकले हुए हैं। इसलिए भारत में जब भारत की विद्या कोई पढ़ेगा तब वो भारत की बात को समझेगा। विदेश में हार्वर्ड में पढ़ के आ जाए अच्छा है, लेकिन वो हार्वर्ड के अनुसार सोचने लगता है तो भारत की बात पीछे हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत में भारत का बच्चा भारत की दृष्टि से भारत की विद्या को पढ़े और भारतीय सोच रखते हुए समाज को योगदान करे। महाराज जी, अभी आपने कहा कि कोई कारणात धर्म इत्याहु उसकी व्याख्या है। आप ये बताइए कि क्या क्रिश्चियन कह सकता है कि ये हम धर्म हैं? कैसे कह सकता है? उनकी भाषा में तो धर्म शब्द नहीं है, उनकी भाषा में रिलीजन शब्द है और रिलीजन शब्द का अर्थ वो नहीं होता जो धर्म का होता है। कुछ सिमिलरिटी होती है, लेकिन पूरा अर्थ यथावत नहीं है। ऐसे ही मजहब का है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कहते हैं हम मजहब है हमारा। अब मजहब का जो अर्थ है वो धर्म का अर्थ जैसा है वैसा ही नहीं है। इसलिए ये जो बात लगा दी गई है कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, अमुक धर्म, धर्म शब्द केवल सनातन के साथ लगता है और दूसरों लोगों को अपना शब्द लगाना चाहिए। हमारे शब्द को लेकर के उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी आपने कहा कि भारत, आप ये बताओ कि भारत अगर भारत नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा पता है? आज जो है काशी क्योटो बन रही है,
बन रही है ना, तो काशी क्योटो बन जाएगी तो फिर भारत का क्या रहेगा, फिर तो जापान आ जाएगा। नहीं समझे आप? तो इसी तरह इसलिए भारत को भारत रखना ही पड़ेगा आपको। आप अगर भारत को इंडिया और इंडिया के बाद न्यू इंडिया और न्यू इंडिया के बाद कुछ और बनाते चले जाएंगे तो पता चलेगा एक दिन क्या था ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जड़ों से तो जुड़े रहना पड़ेगा। महाराज जी, गौ संरक्षण बोर्ड ने 14 फरवरी को गौ हक डे मनाने की